हेलो स्टूडेंट्स। अभी इस वीडियो में हम लोग आज 12वीं क्लास के इतिहास में चैप्टर 3 का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में शॉर्ट ट्रिक के साथ समझेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं दिया गया, उन सभी क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। इस तरह से इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और अपने कॉपी में नोट कीजिए। इसके माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से आप लोग इंटर के क्लास में एग्जामिनेशन में अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? भीष्म के द्वारा। भीष्म के द्वारा कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया? 8 प्रकार का। तो महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में, ये किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया? ये अध्याय नंबर 102 है। अध्याय नंबर 102 में ये किया गया है कि भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अंबालिका किसकी पत्नियां थी? अंबालिका किसकी पत्नियां थी? ये विचित्रवीर्य की थी। विचित्रवीर्य की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, यानी महर्षि व्यास का जो संतान, उनका क्या नाम है? महर्षि व्यास का जो संतान, उनका नाम पांडु भी है, धृतराष्ट्र भी है और विदुर भी है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही आंसर। ये सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच ये भीम का पुत्र था। किनका पुत्र था? भीम का। क्वेश्चन नंबर 5, भीम ने हिंडिबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? भीम ने हिंडिबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न? ये गंधर्व विवाह। भीम ने हिंडिबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? गंधर्व विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन, नकुल, सहदेव। पांडवों की। किसकी पत्नी थी? इन सभी की, पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन श्री भगवत गीता के किस अध्याय में ये वर्णित है? ये जो श्लोक है, ये स्लोगन, ये लाइन भगवत गीता के किस अध्याय में ये वर्णित है? ये द्वितीय अध्याय में वर्णित है। किस अध्याय में? अध्याय द्वितीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? भगवत गीता के बारे में जो विचार व्यक्त किए वो किसके द्वारा दिया गया है? महात्मा गांधी ने भी दिया है, विवेकानंद ने भी दिया है, बाल गंगाधर तिलक के भी द्वारा दिया गया। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला? कुरुक्षेत्र 18 दिनों तक। कुरुक्षेत्र के बारे में बात करें, ये वर्तमान समय में भारत के हरियाणा जिला में है। कहाँ? हरियाणा राज्य के अंदर। किस राज्य में है? हरियाणा में। कुरुक्षेत्र किस राज्य के अंदर है? हरियाणा में। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला? 18 दिन तक चला। कुरुक्षेत्र किस राज्य में है? हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 10 है, गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता था। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? भीष्म को। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? भीष्म को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रह्मवंशीय सातवाहन नरेश विशिष्ट पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे? ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश विशिष्ट पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध
किस वंश के साथ जोड़े थे? ये जोड़ा था शकों के साथ। ब्राह्मण वंशीय सातवाहन एक वंश है ये। सिमुक इनके संस्थापक। सातवाहन नरेश विशिष्ट पुत्र सातकर्णी ने विवाह का संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे? शकों के साथ जोड़े थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 12, क्वेश्चन नंबर 12, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी मिलता है? किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी मिलता है? ये मिलता है शांति पर्व में। किस में मिलता है? शांति पर्व। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी मिलता है? शांति पर्व में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ये शूद्र का मिलता है। किसका मिलता है? शूद्र का। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? शूद्र का। क्वेश्चन नंबर 14 है। चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। चंडाल क्या माने जाते थे? अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? ये फाइयान का है। यह कथन किसका है? फाइयान का। चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था। लकड़ी के माध्यम से आवाज़ करके रास्ते में चलना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका? फाइयान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। दुर्योधन की माँ कौन थी? 15 नंबर क्वेश्चन है। दुर्योधन की माँ गंधारी थी। दुर्योधन की माँ का नाम गंधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है? गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है। किसके द्वारा लिखा गया है? ये मानेश्वर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मानेश्वर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? ये संस्कृत में हुई है। महाभारत की रचना किसके द्वारा? महर्षि वेदव्यास के द्वारा। वेदव्यास याद रखेंगे। किस भाषा में? संस्कृत में। महाभारत की रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास के द्वारा। वाल्मीकि इन्होंने रामायण का रचना किया है। रामायण। मनु, इनके बारे में आगे बताएंगे अभी। मनुस्मृति, मनु ने कौन सा बुक लिखी है? मनुस्मृति। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? ये 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख। कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 8 प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 20, महाभारत में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? महाभारत में विवाह कितने बताए गए हैं? ये बताया गया है 8। कितने बताए गए? 8। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चलता रहा? यह 18 दिनों तक चलता रहा है। इसी में अभी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम बताने वाले हैं, देखते हैं उसको। कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर हुआ करता था उस समय। कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर। महाभारत में श्री कृष्ण ने सहायता किया था किसका? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय श्री कृष्ण ने सहायता जो किया था वो पांडवों का सहायता किया था। अब पांडवों के सहायता से कौरवों का नष्ट किया गया था। महाभारत में श्री कृष्ण ने किसका सहायता किया था? पांडवों का। धृतराष्ट्र की पत्नी, ये तो बता ही दिए, गंधारी। धृतराष्ट्र की पत्नी का क्या नाम था? गंधारी। देवव्रत का अन्य नाम क्या था? देवव्रत। भीष्म का ही दूसरा नाम था देवव्रत। देवव्रत का दूसरा नाम भीष्म, या भीष्म का दूसरा नाम देवव्रत। नेक्स्ट, द्रौपदी का चीरहरण के समय लज्जा बचाई थी। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लज्जा बचाई थी। किसने लज्जा बचाई थी? श्री कृष्ण ने। शास्त्रों में वही राजा हो सकते हैं जो क्षत्रिय हैं। शास्त्रों में राजा कौन हो सकते हैं? सिर्फ क्षत्रिय ही शास्त्रों में राजा हो सकते हैं। शास्त्रों में कौन राजा हो सकते हैं? सिर्फ क्षत्रिय। देखते हैं नेक्स्ट, अर्जुन
के गुरु का क्या नाम था? द्रोणाचार्य। अर्जुन के गुरु का क्या नाम था? द्रोणाचार्य। ये याद रखेंगे, अर्जुन के गुरु का नाम द्रोणाचार्य। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्ण के प्रकार, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्ण कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। वर्ण व्यवस्था के आधार पे वर्ण व्यवस्था के आधार पे वर्णों की संख्या कितनी है? 4। 4 में एक तो ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। वर्ण व्यवस्था के आधार पे कितने वर्ण हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट देखते हैं, महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास, ये तो बता ही दिए। रामायण के लेखक वाल्मीकि, ये भी बता दिए। मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनु। इस तरह से चैप्टर नंबर 3 का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया? अगर किसी भी प्रकार की परेशानी हुई तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं कि इसमें क्या परेशानी हुआ। हम आप लोगों के लिए अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 4 का इसी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्ट ट्रिक भी लाएंगे। इस वीडियो को आप लोग को देखना है और अपने कॉपी में नोट करना है। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।